Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to NBFX learning sessions. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस हैं उनको देखते हैं एंड यस्टरडे वी हैड एनालिसिस और जो हमारे पेयर्स हैं उनके टेक्निकल क्या एनालिसिस थे आज के दिन वो देखेंगे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, दानियाल इरफान, वालेकुम अस्सलाम। सो उम्मीद है आपका कल का दिन अच्छा गुजरा होगा एज पर आवर प्रिडिक्शन। ठीक है। सो सबसे पहले अगेन वी हैव डॉलर इंडेक्स। सो डॉलर इंडेक्स अभी आज रेंज में है, राइट। डॉलर इंडेक्स इस वजह से रेंज में है क्योंकि आज बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सो डॉलर इंडेक्स जो है अगर आप देखें तो आज आपका रेंज में है। सो राइट। सो डॉलर इंडेक्स में आज आपका कॉन्टिन्यूसली मार्केट जो है वो थोड़ी रेंज में रहेगी एज एक्सपेक्टेड बिकॉज जस्ट नो हैव इन्फॉर्म कि आज एनएफपी है, बहुत बड़ी न्यूज़ है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं यूएस के। तो एनवाई सेशन के ऊपर आपका डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है, राइट। सो इफ वी सी इंट्राडे लेवल्स, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ चलते देखते हैं तो हमारा जो 4 आवर का जो इसका मेजर स्ट्रक्चर होता है वो बुलिश है। बट ऑन द डेली टाइम फ्रेम इफ वी सी दिस, यहाँ पे हमें एक बेरिश का एविडेंस नजर आ रहा है, राइट। हमारे पास जो है एक बेरिश का एविडेंस जो इवनिंग स्टार जिसको बोला जाता है वो नजर आ रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड आई हैव इन्फॉर्म्ड यू ऑल यस्टरडे कि मार्केट अपनी जो है एक रिट्रेसमेंट ले सकती है आफ्टर दिस बुलिश कैंडल। सो दिस कुड बी योर टू कैंडल रिट्रेसमेंट और उसके बाद मार्केट मजीद डाउन साइड पे आ सकती है। किन लेवल्स की तरफ आ सकती है ये आपको कल के लेवल यहाँ पे मार्क करके दिए हुए थे और उसके बाद मार्केट आपकी कंटिन्यूसली डाउन साइड पर आ रही है। एज एक्सपेक्टेड आई हैव इन्फॉर्म्ड ऑल ऑफ यू यस्टरडे मार्केट यहाँ पे अपनी डिसेंडिंग करेक्शन कर सकती है एंड देन मार्केट कुड पॉसिबली गो टुवर्ड्स बुलिश साइड। सो आज के जो हमारे न्यूज़ के ऊपर आई एम मेंशनिंग अगेन, न्यूज़ के ऊपर हमारे पास कौन कौन से अच्छे लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे मार्केट स्पाइक लगा के अगेन किसी डायरेक्शन पे मूव करे। सो हमारे पास जो है न्यूज़ के ऊपर आपके पास ये लेवल बनेगा 1 आवर का 13,000 बिकॉज दिस इज डो जोन्स नॉट द DXY इंडेक्स। सो डो जोन्स जो है डॉलर इंडेक्स उसमें थोड़े से प्राइस जो है वो थोड़ी सी चेंजेस होंगी, नॉट सिमिलर टू दिस, राइट। सो यहाँ पे जो मैंने 4 आवर पे ये जोन मार्क किया हुआ था ये इसका बेहतरीन एरिया है। आफ्टर ब्रेकआउट दिस रेंज मार्केट यहाँ पे अपने इम्बैलेंस को, बिकॉज वी हैव दिस इम्बैलेंस एरिया एज वेल, दिस इज द होल इम्बैलेंस एरिया, इस तरीके से आप अपने लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। दिस इज द रिलेटिव इक्वल लोस। सो मार्केट इसी तरीके से करती है। इम्पल्सिव मूव के बाद मार्केट आपका अरेंज करेगी इस तरीके से, अरेंज करने के बाद मार्केट स्पाइक डाउन करेगी इम्पल्सिवली और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन, इसका रिएक्शन आप लोगों ने कैच करना होता है, ठीक है। सो इसका रिएक्शन जो है वो कौन से एरिया से आप कैच कर सकते हैं, अपने इस जोन के अंदर से आप कैच कर सकते हैं। मार्केट डाउन पे आए, स्पाइक लगाने के बाद अपसाइड मूव कर जाए। अच्छा, बुलिश के लिए आपके पास ये लेवल है इंट्राडे का, यहाँ पे आप माइनर सम रिस्क ले सकते हैं बिकॉज न्यूज, बिग न्यूज कमिंग अप। सो माइनर सा रिस्क, नॉट मोर देन, आप मैक्सिमम रिस्क ना लें, बिल्कुल छोटा सा न्यूज रिएक्शन, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ छोटा सा रिस्क। उसके बाद मार्केट में आपके पास बेरिश के लिए ये स्पाइक है, मार्केट यहाँ पे स्पाइक लगाए और डाउन साइड पे अपने ये आपका रिवॉर्ड होगा, ये एरिया आपका रिवॉर्ड जोन होगा। इससे ज्यादा आप रिवॉर्ड जो है न्यूज के ऊपर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकती है, बहुत स्पीडेडली वॉलेटाइल। कल भी आपको ये चीज बताई थी कि मार्केट डाउन साइड पे आएगी इसी जोन पे। सो यहाँ से आपको अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सो न्यूज के ऊपर आप इन लेवल्स को जो है वो देखिएगा। फिलहाल जो है वो मार्केट आपकी अभी रेंज में है, वी डो नॉट हैव अ क्लियर पिक्चर। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं JPY इंडेक्स। सो JPY इंडेक्स आपको कल मैंने बताया था कि इसका जो टारगेट है 4 आवर के ऊपर, दिस वाज द स्पाइक। हमारे पास ये स्पाइक एरिया था जिसका मैंने आपको टारगेट बताया था कि ये स्पाइक एरिया है और मार्केट आपकी
इस स्पाइक एरिया को टेस्ट करके डाउन साइड पे मूव कर सकती है। ये कल आपको निशानदेही इस चीज की करवाई गई थी, एंड वी हैड दिस स्पाइक, और दिस स्पाइक वाज टेस्टेड यस्टरडे एंड प्रीवियसली। हमारे पास बुलिश का कौन सा साइन था, बिकॉज व्हेन आई वाज एनालाइजिंग मार्केट, आपको ये चीज बताई थी कि यहाँ से मार्केट आपकी इस जोन पर आए, यहाँ पे ये लेवल मार्क किया गया था, दिस वाज द लेवल, राइट। सो दिस वाज द लेवल, मार्केट वहां से बाइंग साइड मूव देगी आपको इस जोन तक, और यहाँ पे आपको एविडेंस मिले इस लेवल के ऊपर आपने सेल करना है टुवर्ड्स डाउन साइड, राइट। सो मार्केट ने क्या किया, आपको रिएक्शन आपने देखना था, मार्केट स्वीप आउट द लिक्विडिटी, राइट। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट में रिक्लेम्ड एरिया, वी नीड टू मार्क द रिक्लेम्ड जोन। इफ वी सी द लाइन चार्ट, दिस इज अ प्रॉपर लर्निंग, राइट। आपको यहाँ पे प्रॉपर लर्निंग बताई जा रही होती है। रिक्लेम्ड के ऊपर मार्केट गई है, और उसके बाद वहीं से मार्केट बेरिश साइड पे स्पाइक लगाने के बाद जा रही है। सो दिस होल मूव वाज एक्सपेक्टेड, जो आपको कल बताई गई थी। और इस पे ये चीज है कि अभी डाउन साइड पे कहाँ तक प्राइस जा सकती है, ये इसका एक अच्छा एरिया है जहाँ पे अभी कीमत आ चुकी है। सो इसके ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन को कैच करना होता है, अगर हमें रिएक्शन मिल जाता है तो वेल गुड इनफ, अदर देन दैट मार्केट इससे भी नीचे जाएगी, और आपका जो लो एरिया बनेगा, मजीद आपकी कीमत जो है वो अपनी इसी लो साइड पे आ जाएगी, डाउन साइड पे मजीद चली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया से H4 में अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसका जोन है, वहां से प्राइस आपकी रिजेक्शन लेके डाउन साइड पर आ रही है। सो मजीद जो है कीमत आपकी डाउन साइड पे मूव कर सकती है, और ये एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जिस तरह कल आपको बताया गया था कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पर है, इस लेवल से आपने बाइंग करना है, यहाँ से आपने सेलिंग करना है। ऑल दो मार्केट डिड लॉट ऑफ रिट्रेसमेंट, और उसके बाद कंटिन्यूएशन एक बुलिश मोमेंटम के साथ, और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक 1 आवर के अंदर, इंट्राडे के अंदर रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो इंट्राडे पे रिवर्स मार्केट अभी डाउन साइड पे जा रही है। अब मजीद जो है इसका टारगेट, अगर डाउन साइड पे देखना है आपने, मजीद इसका टारगेट जो है वो आपका, डेफिनेटली मार्केट आहिस्ता आहिस्ता सारे अपने एरिया से रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट ले ले डाउन साइड पे, इसका ब्रेकआउट कर दे डाउन साइड पे। सो इस तरीके से मार्केट आपकी डाउन साइड पे जा सकती है, ठीक है। सो ये दो इसके लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट जो है वो बाइंग साइड पे रिट्रेसमेंट के बाद डाउन साइड पे जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं जनाब गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड में कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए थे कि मार्केट जो है यहाँ पे इसने इसका पहला टारगेट जो है 1824, सॉरी हमारे पास यहाँ पे 1820 का भी लेवल था, और कल आपको ये चीज़ मैंने बताई थी कि 1820 से ऊपर आपका गोल्ड बुलिश होगा, कहाँ तक होगा, 1830, 1830 का लेवल आपको बताया गया था, एंड देन उसके बाद 1837 एंड 40 का ये ऊपर लेवल यहाँ पे 39.450, ये लेवल आपको बताया गया था। और 1 आवर पे देखा जाए तो 1 आवर के ऊपर ये एक मैंने जो एरिया है इसको मार्क किया हुआ था एज ए सप्लाई एरिया, ये इसका एक मेजर सप्लाई 1 आवर के, क्योंकि यहाँ पे आपको कल भी ये चीज़ बताई गई थी कि 1823 से ऊपर बहुत शार्प मूव देगा गोल्ड आपका, यही चीज़ आपको कल बताई थी। क्यों आपको बताई थी, बिकॉज आप खुद देखें कि मार्केट ने जो एक मेजर ड्रॉप दिया है, तो मैंने आपको कल भी ये चीज़ निशानदेही करवाई थी कि ये अपनी करेक्शन करेगा अपने इस जोन की, इस मूव की इसकी करेक्शन अभी रहती है। ये जितना भी इसने मूव एक ड्रॉप डाउन दिया था मार्केट में, इम्पल्सिवली मार्केट गिरी थी, तो इसकी जो करेक्शन थी वो इट वाज पेंडिंग। सो मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट दे रही है। अभी हमारे पास जो है 39.50 का एरिया बहुत अच्छा एरिया है जहां से मार्केट सेल साइड पे मूव कर सकती है, एंड वी हैव 1845 न्यूज के ऊपर यहाँ पे कोई स्पाइक वगैरह लग जाती है, स्पाइक, स्पाइक का मतलब है कि यहाँ पे स्पाइक लगे एंड क्लोजिंग नीचे और मार्केट आपकी रिवर्स हो जाए यहाँ से डाउन साइड पे, एंड फॉर बुलिश, फॉर बुलिश रिमेंबर, बुलिश के लिए आपके पास जो है वो नीचे ये एरिया बनेगा 1818 का, 18 18 का एरिया, यहाँ पे आपकी स्पाइक लग जाती है तो मार्केट आपकी बाइंग साइड पे मूव कर सकती है, राइट। और बाइंग साइड के लिए टारगेट फिर आपका यही होगा जो रेंज जहाँ पे मार्केट स्पाइक अप करे, मार्केट इज बिट चौपी भी न्यूज आ रही है तो मार्केट रेंज रेंज कर रही है,
जी नमस्ते। अच्छा, मार्केट अभी रेंज कर रही है, रेंज करने के बाद आपकी डाउन साइड पे से ये दो लेवल्स जो हैं ये बड़े अच्छे लेवल। H4 में भी ये एरिया बहुत एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, बहुत वैलिड एरिया है। 45 का एरिया, यहाँ पे आपको कोई स्पाइक नजर आ जाती है, स्पाइक मिल जाती है तो फिर मार्केट आपकी यहाँ से दोबारा डाउन साइड पे जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग बड़ी पिक्चर देखते हैं तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली रिजेक्शंस दे रही है। रिजेक्शंस देने के बाद मार्केट बाइंग साइड पे कॉन्टिन्यूसली फेवर इसकी बाइंग साइड पे जा रही है। तो न्यूज़ है तो डेफिनेटली न्यूज़ के ऊपर कुछ भी हो सकता है। डाटा वी नेवर नो, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट वी कैन मार्क अप अवर लेवल्स जहाँ से मार्केट में हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। टेक्निकली लेवल्स, तो हमारे पास ये टेक्निकली बहुत अच्छा जोन है जहाँ से मार्केट सेल हुई है। राइट, दिस इज द एक्सट्रीम एरिया ऑफ सप्लाई एंड वी हैव अनदर सप्लाई जोन 1880। these are the liquidity areas, right, and we have the imbalance as well। और 1880 के ऊपर स्पाइक लगे और मार्केट वहां से एक मेजर ड्रॉप डाउन साइड पे आप देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। अदर देन दैट मार्केट अगर जो है हमारे पास स्टिल एट द मोमेंट स्लोली एंड स्टडी बाइंग साइड पे जा रही है, तो फर्स्ट हमारे पास 1845 का एरिया बनेगा एंड देन एक मार्केट अपने 1845 को भी ब्रेकआउट कर देती है, इस पूरे जोन का ब्रेकआउट करके कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है। सो फिर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। वी एक्सपेक्ट के मार्केट अपनी इस लेवल पे हमें कोई दोबारा रिएक्शन दे। 1856 से 1855 के ऊपर दोबारा से रिएक्शन हमें कोई अच्छा देखने को मिले एंड उसके बाद मार्केट जो है वो आपकी 1880, because this whole move, because मार्केट जो होती है अपनी लिक्विडिटीज एरिया होती हैं उनको स्वीप करती है। स्वीप करने के बाद मार्केट की जो मूवमेंट है वो चल रही होती है। सो हमारे पास जो इस दफा लिक्विडिटी एरिया है वो यहाँ पे मार्केट की एक लिक्विडिटी है इनसाइड, और उसके बाद मार्केट इसको टेकन आउट करने के बाद फ्रेश सप्लाई की तरफ से दोबारा सेल साइड पे मूव करेगी एग्रेसिवली। बट एग्रेसिवली मूव करने के लिए हमें अगेन क्या करना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है। अब वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट का क्या बिहेवियर हो सकता है फॉर इंट्राडे, और इंट्राडे के लिए हमारे पास ये लेवल निकलते हैं। सो अभी मार्केट आपकी कॉन्टिन्यूसली रेंज कर रही है। राइट, मार्केट आपकी अभी कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रेंज करेगी। रेंज करने के बाद मार्केट आपको दोबारा डाउन साइड पे मूव, तो मैंने आपको दोनों न्यूज जो इवेंट्स हैं उनके मैंने आपको लेवल्स यहाँ पे मार्क करवा दिए। ठीक है, न्यूज के ऊपर आप इनको देखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं AUD USD की तरफ। अच्छा, AUD USD जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी रेंज कर रहा है, जब तक इसका ये जोन, ये कल आपको जोन मार्क करके दिया था, ये नहीं टूटता मार्केट अपने इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए जा सकती है बाय साइड पे। अगर आप 4 आवर का स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट में अभी तक 4 आवर का स्ट्रक्चर जो है वो बेरे साइड पे, ये मार्केट अभी कॉन्टिन्यूसली रेंज कर रही है, अपने लो को ब्रेक नहीं कर पा रही। वालेकुम सलाम। मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं कर पा रही। सो इसकी वजह से अभी क्या चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल AUD USD जो है आपकी रेंज कर रहा है। ठीक है, रेंज करने का मतलब ये है कि मार्केट जो है इसने एक स्पाइक डाउन नीचे लगाई है और उसके बाद इम्पल्सिवली, और यहाँ पे मार्केट जो है अभी कॉन्टिन्यूसली रेंज करना, जब तक इसका ये लेवल 0.66000 का ब्रेक नहीं होता। H1 की M30 की कोई भी कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो यहाँ से इसका पहला टारगेट ये होगा, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट आपकी बाइंग साइड पे जा सकती है और अपनी इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को हिट कर सकती है। और एंड दिस इज द मेजर सप्लाई एरिया जो मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ तक मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट कर सकती है, जो इसने एक मेजर ड्रॉप दिया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दी। अभी कंप्लीटली मार्केट यहाँ पे सेलिंग साइड पे नहीं नजर आ रही, यहाँ पे रेंज कर रही है। जब तक इसका ये लो ब्रेक नहीं होता मार्केट यहाँ से बाय साइड पे जा सकती है। 0.66000 का लेवल। एंड अगर आप इसको डाउन साइड पे देखते हैं तो डाउन साइड पे हमारे पास जो है ये एक मेजर जोन नजर आ रहा है 0.422230। बट स्टिल आपको ये चीज़ अभी बताई है कि आज NFP है, मेजर न्यूज़ है, मार्केट एक एक डिसेंडिंग चैनल भी अंदर मूव कर रही है एंड दिस कुड बी पॉसिबली करेक्टिव मूव आफ्टर द इम्पल्सिव। मार्केट यहाँ पे रेंज कर सकती है एंड स्पाइक अप करने के बाद दोबारा डाउन साइड पे भी जा सकती है। सो यहाँ पे ये जो आपका लेवल है 0.66630, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर आपको कोई स्पाइक मिल जाती है, रिमेंबर कोई स्पाइक मिल जाती है, तो आप इसको बेरिश साइड पे देख सकते हैं। अदर देन दैट
you do not have to you do not have to risk your entries. माइनस आप न्यूज़ के ऊपर स्मॉल लॉट साइज के 0.01 के लॉट साइज पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मार्केट वाकई में इस तरह करती है नहीं, विद प्रॉपर एसएल एंड यूज मनी मैनेजमेंट। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस 30-40 पिप्स का आपने $3-4 का आपने रिस्क इसमें लेना होता है, नॉट मोर देन दैट। सो इस लेवल के ऊपर मार्केट स्पाइक अप करे और स्पाइक करने के बाद डाउन साइड पे, और यहाँ पे मैंने आपको जो एक मेजर इसकी सप्लाई है 0.6030 ये एरिया इसका बहुत जबरदस्त है जहाँ से प्राइस आपकी सेल साइड पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो एयूडी यूएसडी के पे हमने सारे लेवल्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि नीचे जो ये एरिया है और जहाँ पे मार्केट ये स्पाइकिंग कर रही है, डोजी कैंडल्स बना रही है, तो बड़ी एक अच्छा साइन है। बट स्टिल हमारे पास कोई, अगर हम लोग छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखें और 15 मिनट पे 30 मिनट पे हमें यहाँ पे कह सकते हैं कि काइंड ऑफ मॉर्निंग, बट ये मेरे हिसाब से कोई अच्छा पैटर्न अभी स्ट्रॉन्ग इसमें बुलिश का नहीं, अदर देन दैट कि मार्केट ने यहाँ पे इनगल्फ कैंडल बनाई है बस। उसके अलावा कोई मॉर्निंग स्टार या इस तरीके से हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग, यस वी कैन से इन 5 मिनट वी हैव दिस मॉर्निंग स्टार, दिस इज अ वेरी गुड पैटर्न, बट अदर देन दैट हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पे कोई सॉलिड एविडेंस जो है वो नजर नहीं आ रहा। Okay, now we see the Euro AUD. Okay, 4 आवर पे जाके देखते हैं यूरो AUD को, तो हमारे पास यूरो AUD जो है आपका एक बड़े ही ज़बरदस्त लेवल की तरफ रवान दवा है। ये आपको मैंने प्राइस बता दी थी 1.61 650 700 का एरिया, जो आपका डेली का एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। प्राइस वहां तक पॉसिबल है, जा सकती है। अच्छा जी, 4 आवर पे जाते हैं तो 4 आवर पे आपका स्ट्रक्चर बुलिश, राइट। मार्केट ने अभी क्या किया कि अपना यहाँ पे जो इसका एक स्ट्रक्चर लेवल है उसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया आफ्टर द रिट्रेसमेंट, जो कि कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, बिल्कुल इस चीज़ की निशानदेही की थी कि आपकी कीमत जो है वो यहाँ से दोबारा नीचे आती है, तो अपने इसी एरिया को टेस्ट, जब तक इसकी लो ब्रेक नहीं होती तो यहाँ पे आपको स्पाइक मिले, यहाँ से भी ये बुलिश है और इस लेवल से भी ये बुलिश है, और इसका टारगेट मैंने आपको वही बताया था डेली तक। सो अगर आपने यहाँ से कल ट्रेड एग्जीक्यूट की तो आपको यहाँ से यहाँ तक 100 पिप्स का बड़ा जबरदस्त रिवॉर्ड मिला, और उसके बाद मार्केट 177 पिप्स बुलिश साइड पे गई है। नाउ यू सी वन मोर थिंग, मार्केट टेस्ट द स्ट्रक्चर लेवल और उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर भी मार्केट आपकी बाय साइड पे गई है। सो ये चीज़ें जो आपको बताई जा रही होती है, मार्केट का जो एक प्राइस एक्शन बिहेवियर होता है वो कॉन्टिन्यूसली आपका ऐसे ही चल रहा होता है, उसमें कोई फर्क या कोई डिफरेंस इस तरीके से नजर नहीं आ रहा होता। मार्केट जो है वो कॉन्टिन्यूसली आप देखें कि एक बड़ा जबरदस्त इसने चैनल बनाया हुआ है, उसके अंदर मार्केट आपकी मूव करती जा रही है, अपना स्ट्रक्चर को फॉलो करती जा रही है बुलिश साइड पे। अब जब मेजर लेवल आएगा डेली टाइम फ्रेम पे, नाउ वी गो टू द डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट हो सकता है यहाँ से बहुत अच्छी आपको एक रिट्रेसमेंट जो है वो डाउन साइड पे दे दे, और रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा बुलिश साइड पे मूव कर सकती है। बट स्टिल हमारे पास जो है डेली टाइम फ्रेम और H4 टाइम फ्रेम के अंदर कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर 1 आवर पे देखें तो 1 आवर के ऊपर हमारे पास इनगल्फ है मोरागोजू, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन कैंडल्स इज नॉट अ मैटर, मैटर ये है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, हमने हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। सो स्ट्रक्चर जो है आपका अभी तक बुलिश है, राइट। एयूडी, यूरो एयूडी के अंदर आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक बुलिश है, और मार्केट पॉसिबल जो है आपकी बाइंग साइड पे दोबारा जा सकती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप यूरो यूएसडी को देखें तो कल हमारे पास यहाँ पे नीचे एक चैनल था जिसको मैंने आपको बताया था कि यूरो यूएसडी अपने उसी चैनल पे मूव कर सकता है, प्राइस अपनी उसी चैनल को फॉलो कर रही हैं। मार्केट जो है यहाँ से अपने इसी एक असेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रही है। सो न्यूज़ के ऊपर हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं, हम लोग किस लेवल को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि मार्केट वहाँ से स्पाइक अप करे और डाउन साइड पे मूव कर जाए। सो हमारे पास जो है, अगर आप इस लेवल को देखें तो मार्केट ने क्या किया कि अपने एक बड़ा अच्छा मोमेंटम बनाती हुई हायर हाई हायर लो बनाती हुई जा रही है, अपने स्ट्रक्चर को उसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, और वहां से मार्केट अभी आपकी बुलिश साइड पे मूव कर रही है। सो फिलहाल जो है आपका यूरो यूएसडी इस लेवल तक जा सकते हैं, अपनी इस करेक्शन को कंप्लीट कर सकता है एक ड्रॉप के बाद असेंडिंग करेक्शन। दिस इज योर असेंडिंग करेक्शन। सो
एनएफपी से पहले पहले मार्केट आपकी इस तरीके से मूव कर दे, या यहाँ से ही एक स्पाइक अप करके मार्केट तेजी से डाउन साइड पे आ सकती है और अपनी इसी लेवल को दोबारा टेस्ट कर सकती है। बट डिपेंड करेगा न्यूज अगेन, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग सिग्नल्स और समथिंग, दिस इज अ लर्निंग सेशन। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज होती है लेवल्स की, उन लेवल्स के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग टू एवरीवन कि आपने यहाँ से सेल करना है और यहाँ पे एसएल लगाना है और टीपी इतना ले लेना। हमने अपने लेवल्स को देखना होता है कि यहाँ पे हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है, राइट, मार्केट यहाँ पर आती है, स्पाइक लगाती है, नहीं लगाती, सो उस लेवल को, उस रिएक्शन को आप लोगों ने यहाँ पे देखना होगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो लेवल बनेगा 1.06530 का जोन है, 500, 1.06500 का लेवल है। यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास रिएक्शन मिलता है या नहीं मिलता। बट अगेन हमारे पास क्या है, न्यूज़, और न्यूज़ के ऊपर हम लोगों ने क्या करना होता है, देख के चलना होता है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे बड़े अच्छे लेवल के ऊपर इसने एक, यू कैन से काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार का एक अच्छा पैटर्न दिया है। काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार का जो एक पैटर्न होता है, उसमें जो एक बड़ी कैंडल होती है, दरमियान में आपकी डोजी कैंडल होती है, एंड देन आपके पास नेक्स्ट कैंडल, इस तरीके से ये आपका एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक मॉर्निंग स्टार बनता है। लेकिन यहाँ पे इसको भी मॉर्निंग स्टार कहा जा सकता है। we can say okay, this is a morning star, but not, you cannot say this is a 100% morning star, बस kind of morning star, क्योंकि 100% आपको मार्केट में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, ऐसे ही मार्केट मॉर्निंग स्टार बने। बस सिर्फ मॉर्निंग स्टार ही है, इस लेवल को यहाँ तक देखेंगे। सो 1 आवर पे हमारे पास ये लेवल है। मजीद प्राइसेस आपकी कहाँ जा सकती है, अगर डाटा बहुत नेगेटिव आता है तो ये अपने स्पाइक एरिया जो है, इस सप्लाई से पहले हमारे पास यहाँ पे ये 2 कैंडल छोटी सी रिट्रेसमेंट है, 1.07400 का एरिया बनेगा, राइट। इसको मार्केट यहाँ पे स्पाइक लगा दे, इस एरिया के ऊपर स्पाइक लगा दे या इसको टेस्ट कर दे, तो वहां से भी आपकी दोबारा डाउन साइड पे कीमतें आ सकती हैं। और इसका जो मैक्सिमम टारगेट है 1.0800 का, 8000 का लेवल है, यहाँ तक कीमतें आपकी दोबारा जा सकती है। क्योंकि ये मार्केट आप देख लें कि जब तक ये अपना लो ब्रेक नहीं करती, मार्केट यहाँ से बाय साइड पे जा सकती है। सो बाय साइड में जो इसका टारगेट होता है मूव का, वो लोअर हाई तक होता है, मींस रेंज के अंदर जो मार्केट साइड वे मूव कर रही होती है, साइड वे। सो इसने आपने देख लिया कि यहाँ पे ये लो है और ये इसका हाई पॉइंट है, तो मार्केट अपनी इस लो को जबरदस्त इसने जो है वो टच किया, ग्रैब द इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे, राइट। और यहाँ से थोड़ा सा इसने स्पाइक अप का सिनेरियो एक बनाया मार्केट ने, और उसके बाद दोबारा अपनी इसी हाई तक जा सकती है। आपका मिड का एक बड़ा जबरदस्त एरिया है 1 आवर पे, इसको भी मार्केट टच कर सकती है। टच करने के बाद मार्केट दोबारा डाउन साइड पे इस तरीके से रेंज कर सकती है। अगर कोई बहुत ही नेगेटिव डाटा आता है तो मार्केट उसके अगेंस्ट मूव करेगी। अदर देन दैट जो है वो प्राइसेस आपकी स्टिल अभी बुलिश साइड पे ही लग रही है इस चैनल के मुताबिक, असेंडिंग जो इसका चैनल है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं जनाब जीबीपी जेपीवाई। सो जीबीपी जेपीवाई की ये सिचुएशन थी कल के दिन कि आपको यहाँ पे ये जोन मार्क करके दिया था और आपको कहा था यहाँ पर आए तो आपने इसकी सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है और यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर का भी ब्रेकआउट कर दिया है, और यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है, एक लोअर हाई पॉइंट है और उसके दरमियान ये सप्लाई एरिया है जहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट आपको बड़ा अच्छा जो है एक रिट्रेसमेंट एरिया था इसका। तो यहाँ से तकरीबन इसने आपको अराउंड 50 पिप्स का आप रिवॉर्ड कह सकते हैं कि 50 पिप्स का रिवॉर्ड उसने दिया है आपको। और उसके बाद मार्केट यहाँ से इम्पल्सिवली बाइंग साइड पे चली गई। अब इम्पल्सिवली बाय साइड पे क्यों गई, क्योंकि इनकी न्यूज़ भी थी, जो पॉन्ड का आज आई थिंक जीडीपी की न्यूज़ भी थी, आई थिंक वो डाटा पॉजिटिव है, बिकॉज 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 राइट नाउ आई हैवंट सीन द न्यूज़। सो प्राइस अभी जो है एक बड़े अच्छे लेवल पर है, यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया है, तो ये इसका हाई है स्पाइक की एंड ये इसकी बॉडी की क्लोजिंग है। इसको अगर आप 1 आवर पे जाके देखते हैं तो 1 आवर के अंदर हमारे पास ये एक बेहतरीन एरिया बन रहा है जहाँ पे अभी कीमतें आपकी
मौजूद हैं। सो इस जोन के अंदर हमें रिएक्शन इसका देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मार्केट ने सारी रेंज के बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट अब इम्पल्सिवली बाइंग साइड पे जा सकती है। तो इवेंचुअली जो इसका जीबीपी जेपीवाई का इवेंचुअली जितना इसका एक टारगेट है वो अपने इस लेवल तक इसने डन कर दिया है, और इस रेंज का भी इसने बुलिश साइड पे ब्रेकआउट दे दी है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आएगी, ये इंपॉर्टेंट एक है रिगार्डिंग लर्निंग पर्पज एज वेल। यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, लोअर हाई बनाया, और यहाँ पे रेंज किया और उसका भी लो ब्रेक कर दिया, राइट। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इसको दोबारा टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद मार्केट यहाँ से बाय साइड पे चली गई। सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका ये एक बुलिश का पैटर्न था जिसको आप लोग कहते हैं inverse head and shoulder. We have this shoulder, we have this head and we have this shoulder, और उसका रिएक्शन आपने देखा, ये आपका क्या हुआ बाइंग साइड पे। सो दिस इज द नेक लाइन। अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा टेस्ट देने के लिए आती है तो आप इसको फिर क्या करेंगे, बुलिश साइड पे देख सकते हैं। सो टेस्ट जो है वो आपके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिल सकता है बिल्कुल। सो आपके पास कौन सा एरिया बनेगा जिसके ऊपर प्राइसेस आपकी जो है दोबारा टेस्ट करने के लिए आ सकती हैं। अगर आप 30 मिनट पे देखते हैं तो 30 मिनट पे तो हमारे पास एक ये बेहतरीन एरिया बन रहा है जहाँ से मार्केट दोबारा बाय, अगर इस लेवल पे भी टेस्ट देने के लिए आ जाती है तो यहाँ से भी मार्केट आपकी दोबारा बाय साइड पे मूव कर सकती है, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई, और जिस लेवल पे खड़ी हैं यहाँ पे आपको कोई बेरिश का एविडेंस मिलता है तो आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। अदर देन दैट मार्केट इनका डाटा आया हुआ है, सो मार्केट जो है इस लेवल को भी ब्रेक करके बाय साइड पे इंपल्सिवली मूव दे सकती है, बहुत तेजी के साथ बुलिश साइड पे जा सकती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं जनाब जीबीपी यूएसडी की तरफ। सो जीबीपी यूएसडी के अंदर हमारे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एरिया था जहाँ से मार्केट जो है अभी इसने रिएक्शन दिया है। लेकिन अब ये देख लें कि इसका एक सप्लाई एरिया था H1 का, जहाँ पे मार्केट ने जो है इतना कोई स्ट्रॉन्ग हमें रिएक्शन नहीं दिया। मार्केट जो कीमतें हैं वो मजीद आपकी बाइंग साइड पे जा सकती हैं, डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल। अगर इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो जीबीपी यूएसडी जो है आपकी यहाँ से दोबारा बाय साइड पे जा सकती है, और इसका जो एक्सट्रीम लेवल है वो आपका ये लिक्विडिटी एरिया बनता है 1.20639, एंड उसके बाद 1.21450 का एरिया। प्राइसेस आपकी यहाँ तक भी जा सकती हैं, बट इट हैज़ टू ब्रेक दिस हाई। अब जब तक इस हाई का ब्रेकआउट नहीं करती कीमत तब तक मार्केट यहाँ से जो है सेल साइड पे नहीं जा सकती। सो फिलहाल जो हमारे पास एक हाई का एरिया बनेगा, वो आपकी लास्ट, ये जो बेरिश की बुलिश की कैंडल है ये इसका लास्ट एरिया बनेगा, बिकॉज मार्केट ने अभी एट द मोमेंट क्या किया है कि अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को उसने टेस्ट किया है। एक सेकेंड, अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद मार्केट में क्या हुआ कि अभी तक एक मार्केट में बुलिश का मोमेंटम जारी है, मोमेंटम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। सो फिलहाल मार्केट के पास एक बड़े अच्छे लेवल पर है, यहाँ से इसमें बेरिश देखा जा सकता है। लेकिन जो ऊपर इसका एक सप्लाई एरिया है 1 आवर का, वहाँ तक कीमतें आपकी जा सकती हैं, और उसके बाद वहाँ से टेस्ट करने के बाद मार्केट आपकी दोबारा से डाउन साइड पे मूव कर सकती है। सो जीबीपी यूएसडी का जो ऊपर ये एरिया है 1.20345 का, ये इम्पोर्टेंट है। एनएसपी के ऊपर यहाँ पे कोई आपको स्पाइक मिल जाती है या कुछ भी इस तरीके से पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिले तो आप इसको सेलिंग साइड पे देख सकते हैं। अदर देन दैट, जिस तरीके से यहाँ पे आपको बताया था कि मार्केट आपकी बाइंग साइड पे जाएगी, तो इसका जो बाइंग एरिया था वो यही एरिया, ठीक है। यहाँ तक इसका सारा टारगेट था। अभी फिलहाल जो है आपकी कीमतें मजीद आपकी बुलिश साइड पे मूव कर सकती हैं एग्रेसिवली, ठीक है। आपकी कीमतें मजीद बाय साइड पे जा सकती हैं, और इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया तो हमारे पास जो एक लेवल बचेगा, जो एक अच्छा हमारे पास एरिया बनेगा, वो बनेगा 1.21763, राइट। हमारे पास ये लिक्विडिटी भी है, और उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को यहाँ से टेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे फ्रेश सप्लाई भी है। तो 1 आवर की ये सप्लाई है, तो मार्केट इसको फेल भी कर सकती है, बट इस लेवल के ऊपर 1.21730 के ऊपर रिस्क लेना चाहिए 1 आवर के ऊपर, और ये आपका एक अच्छा जोन साबित हो सकता है, एक पावरफुल जोन साबित हो सकता है।
उसके बाद आप चल के देखते हैं यूएसडी कैट को। 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा जी, यूएसडी कैट को अगर देखें तो यूएसडी कैट में आपको ये चीज़ बताई हुई थी कल भी कि जब तक अपना ये एरिया ब्रेकआउट नहीं करता, यहाँ से ये एरिया जब तक ब्रेकआउट नहीं करता, ये दोबारा अपनी इस हाई को टेस्ट कर सकता है। ये आपकी प्रीवियस हाई थी, राइट। ये आपकी प्रीवियस हाई थी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट के क्योंकि चलने का यही तरीका है कि मार्केट हाई पे गई, इसको रिजेक्शंस मिलती रही, डाउन साइड पे आने के बाद इम्पल्सिवली बाय साइड पे चलेगी। ये मार्केट का कोई ट्रैप नहीं होता। ये मार्केट में क्योंकि प्राइस की जो मूवमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल एज इट इज होती हैं। मार्केट हाई लगाती है, रिट्रेसमेंट करती है, रेंज करती है, मैनिपुलेशंस होती हैं और उसके बाद कंटिन्यूएशंस होती है, राइट। एक्यूमुलेशंस होती है, उसके बाद मैनिपुलेशंस मींस के मार्केट स्पाइक डाउन करे और उसके बाद दोबारा से इसमें जो है मूवमेंट वो बुलिश साइड पे देखने को मिले। सो हमारे पास जो लेवल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो डिमांड एरिया होते हैं, फ्रेश अनमिटिगेटेड डिमांड। तो मार्केट अपने डिमांड एरिया पे आती है, उस डिमांड को उसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आपने क्या देखा कि प्राइस आपकी दोबारा बुलिश साइड में मूव कर गई और इसका टारगेट जो होता है वो अपने इस हाई तक इसने दोबारा जाना था। और यही चीज़ कल मैंने आपको बताई थी कि जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता यहाँ तक, लेकिन यहाँ से आपको दोबारा टेस्ट मिले तो इस टेस्ट के ऊपर आप इसको बाइंग साइड पे मूव को देख सकते हैं। सो यूएसडी कैट का जो भी रिसेंट आप देखें, इसका एरिया तो बड़ा अच्छा एक जोन है जहाँ से कीमतें आपकी रिजेक्ट हुई हैं। अभी मजीद जो है, अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेक डाउन नीचे नहीं करती, नीचे नहीं आती, तो मजीद आपकी कीमतें जो हैं वो बुलिश साइड पे मूव कर सकती हैं। 1.397 720 का एरिया, 1.39720 के एरिया तक कीमतें आपकी जा सकती हैं। 1 आवर पे भी देखें तो हमारे पास बुलिश का साइन आ रहा है, लेकिन उसके लिए मार्केट को यहाँ पे इस जो जोन है इससे नीचे आपकी कैंडल की क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। इस जोन से मार्केट अपनी जो है क्लोजिंग डाउन साइड पे दे दे, डाउन साइड पे क्लोजिंग देने के बाद मार्केट जो है आपको रीटेस्ट दे दे छोटे टाइम फ्रेम पे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको रीटेस्ट दे, रीटेस्ट देने के बाद आपको कोई अच्छा एविडेंस मिले लाइक दिस वे एंड रीटेस्ट, तो रीटेस्ट के बाद आपका ये एरिया बनेगा और दोबारा यहाँ पे टेस्ट मिले तो इस एरिया तक आपकी कीमतें आ सकती हैं। ये तब आपने देखना है जब मार्केट की मूवमेंट डाउन साइड पे आए, कैंडल की क्लोजिंग एंड ऑल दैट। अदर देन दैट आपका यूएसडी कैट जो है वो स्टिल बुलिश ट्रेंड पे ही मूव करेगा जब तक इसमें कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की तरफ आते हैं, इसको 1 आवर पे सबसे पहले देखते हैं। तो 1 आवर के अंदर हमारे पास क्या था, टारगेट्स उनको देखा जाता है सबसे पहले तो मैंने कल आपको एक ये एरिया मार्क करके दिया था और एक ये एरिया मार्क करके दिया था। वी हैव 1 and 2 जोन। इस लाइन को मैंने मार्क करके दिया था और आपको ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे आपको कोई टेस्ट मिल जाता है कल तो मार्केट आपकी यहाँ से बुलिश साइड पे मूव कर सकती है। ये आपको मैंने चीजें सारी सिखाई थी और बताई थी इसके बारे में। और उसके बाद आपको अभी एट द मोमेंट क्या चीज़ देखने को मिल रही है, और उसके बाद मार्केट ने सबसे पहले यहाँ से रिट्रेसमेंट दी है, स्पाइक डाउन किया, अपनी उसी लेवल को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद कीमतें जो है वो आपकी बुलिश साइड पे मूव देना शुरू कर दी, राइट। तो इस लेवल को जो आपको मैंने बताया था, यहाँ से मार्केट 100 पिप्स का आपको अब तक मूव दे चुकी है, 112 पिप्स का। सो होपफुली आपने इस लेवल के ऊपर प्रैक्टिस की होगी और एक अच्छा रिवॉर्ड बुक किया होगा, क्योंकि ये लेवल आपको कल बताया गया था। उसके बाद मार्केट दोबारा उसने रिट्रेसमेंट ली है और उसके बाद दोबारा से आपको अपने इसी जोन का टेस्ट किया और यहाँ से भी मार्केट ने 80 पिप का मूव आपको बाय साइड पे दे दिया। मीन्स मार्केट ने 2 दफा अपने इन लेवल्स को प्ले किया है। प्ले करने के बाद बड़ा अच्छा हमें जो है टारगेट्स दे दिए। सो ये आपकी दोनों दफा बहुत अच्छी ट्रेड थी इसके ऊपर। सो फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो
हमारे पास कौन कौन से अच्छे एरिया बन रहे हैं, न्यूज़ भी आ रही है। सो ये एरिया जो है, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेंज करे, रिमेंबर रेंज करे, यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से रेंज कर रही है इस तरीके से मार्केट यहाँ पे रेंज करती रहे, और रेंज करने के बाद न्यूज़ के ऊपर अपनी इस जोन के अंदर स्पाइक कर दे। स्पाइक करने के बाद डाउन साइड इसका रिएक्शन हम लोग कैच कर सकते हैं बेरिश साइड पे, और बुलिश के लिए आपकी मार्केट अपनी इसी लेवल के ऊपर स्पाइक दे, और स्पाइक देने के बाद यहाँ तक उसका टारगेट जो है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। लेकिन आज न्यूज़ है तो न्यूज़ में इसकी मूव जो है अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 पिप्स की भी मूव सब पेयर्स में देखी जा सकती है, जस्ट लाइक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, इन पेयर्स के अंदर आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, एंड स्पेशली गोल्ड के अंदर। सो आपको अगर 1 आवर पे देखा जाए तो 1 आवर के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे एक 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया नजर आ रहा है। यहाँ पे मार्केट ने काफी देर रेंज भी की और उसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट में मार्केट डाउन साइड पे कंटिन्यूसली जाती रही। सो फिलहाल जो है हमारे पास एक बेहतरीन एरिया जो बाइंग साइड पे है, वो कौन सा एरिया बनेगा, वो आपका ये नीचे वाला जोन बनेगा 135,750 का एरिया। ये आपका बेहतरीन एरिया है। 750 के एरिया से मार्केट स्पाइक लगाए और बाय साइड पे चली जाए। उसके बाद मार्केट जो है वो आपकी इस जोन के अंदर दोबारा स्पाइक लगाए फॉर बेरिश। इस जोन के अंदर स्पाइक लगाने के बाद मार्केट आपकी डाउन साइड पे जा सकती है। लेकिन आपने जो भी ट्रेड लेनी है, जिस लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और उनमें आपने क्या चीज़ें देखनी होंगी, एविडेंस। सो अगर आपको इन लेवल्स के ऊपर अच्छे एविडेंस मिल जाती हैं तो आप उसको बेरी साइड पे देख सकते हैं, अदर देन दैट आप उसको बेरी साइड पे ना देखें। जिस तरह भी गोल्ड जो है एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है फिलहाल, तो हमारे पास ये एरिया बनेगा 3940 का, एंड उसके बाद 45 का ये ऊपर जो जोन है 45 से लेके 50 तक, तो ये 50 पिप्स जोन, तो उसको आप मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये एरिया हमारे पास एक अच्छा जोन निकल रहा है जहां से मार्केट की एक्सपेक्टेड मूव टुवर्ड्स डाउन साइड देखी जा सकती है। लेकिन अभी तक हमारे पास एक रिवर्सल जो साइन होता है, एक पैटर्न होता है, वो फॉर्म नहीं हो पा रहा। अब आप मुझे ये कमेंट्स पे अपने बताएं कि आपको जो ये लेवल्स कल बताए गए थे, इन लेवल्स के ऊपर आप लोगों की जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कैसे जा रहे हैं, जरा कमेंट सेक्शन के ऊपर आप ये चीज़ बताएं कि आपको जो जो लेवल्स बताए जा रहे होते हैं उन पे आप लोग जो प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं वो आपकी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, या आप उन चीज़ों पे जो आपको लेवल्स बताए जाते हैं उनके ऊपर आप किस चीज़ का एविडेंस देखते हैं, कौन सा एविडेंस देखते हैं, और किस एविडेंस बेस्ड के ऊपर जो है आप एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोग किस बेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ें समझ में आई हैं, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। सो इससे जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। आई थिंक कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मुझे आपके कमेंट्स नहीं नजर आ रहे। एक्सीलेंट सर, थैंक्स, लव यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्यार का। बट मेरा क्वेश्चन स्टिल वही है कि आप लोग उसमें जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसमें आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप सिर्फ उन लेवल्स को देख रहे हैं। इस तरीके से मार्केट तो जिस तरह बताया जा रहा है मार्केट उसी तरीके से चल रही होती है।
अच्छा, आप स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज रियली गुड। स्मॉल टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पे, ओके। स्मॉलर टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर के ऊपर आप ट्रेड कर रहे होते हैं, इट मींस 15 मिनट्स के स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड को परफॉर्म कर रहे होते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। अच्छी बात है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन बताने का या कहने का मकसद ये है कि जब भी आप ट्रेड करें तो आप कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करें। यू डू नॉट हैव टू बी फेयरफुल वाइल ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे ही तो ट्रेड में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप डर के ट्रेड करेंगे तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। सो ट्रेड के ऊपर तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस, अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो इट्स ओके, बट आपका जो मेजोरिटी होनी चाहिए या आपका जो एक टारगेट्स होना चाहिए वो आपके अचीव होने चाहिए। स्मॉल स्मॉल लॉस लेना चाहिए, मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। और एविडेंस पे ट्रेड करते हैं, लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न पे। जबरदस्त, बिल्कुल एविडेंस के ऊपर। विदाउट एविडेंस तो हम लोग खुद भी ट्रेड नहीं करते, इसीलिए हमें एविडेंस बेस्ड के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको एविडेंस, अब जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे दो जोन बता दिए हैं, 1818 का और 1845 का, ये लेवल मैंने आपको बताया है। अब ये लेवल मैंने आपको क्यों बताया है, बिकॉज मार्केट ने जब आपको ड्रॉप दिया है, इंटरनली अपने स्ट्रक्चर को उसने शिफ्ट किया है, रिट्रेसमेंट दी है, रेंज की है, रेंज करने के बाद मार्केट आपकी एक्सपेंड हो गई है। एक्सपेंड का मतलब ये होता है कि मार्केट ने आपको एक मेजर ड्रॉप दे दिया है। अब ड्रॉप में क्या होता है कि जब मार्केट आपकी ड्रॉप या सेल साइड पे उसने मूव दे दी है, तो उसके बाद मार्केट अपने उस लेवल की करेक्शन करती है, अपने पूरे मूव की जो इम्बैलेंस होता है उसको फिल करती है और उस पूरे मूव की वो करेक्शन करती है, राइट। तो उसको आप क्या बोलेंगे, रिट्रेसमेंट। मार्केट डेफिनेटली अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के लिए, सॉरी, ब्रेकआउट के बाद वो उस लेवल का रीटेस्ट करने के लिए है। अब जब रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आएगी सेम अपने उसी लेवल के ऊपर, तो हमें फिर वहां से एक बहुत अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। क्योंकि मार्केट अब सेल में जा रही है तो वो क्वांटिटी, या तो मार्केट उस लेवल का ब्रेकआउट करके बाय साइड पे चली जाएगी और हम लोग फिर उसको बाय साइड पे देखेंगे। अगर नहीं तो मार्केट आपकी दोबारा से सेल साइड पे मूव दे सकती है, सेल साइड पे मूव दे देगी और सेल साइड पे मूव चली जाएगी। फिलहाल हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी वो बन रही है, वो आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो आपके पास सेल साइड पे अपॉर्चुनिटी इस लेवल के ऊपर बन रही है। अभी मार्केट आपकी थोड़ी सी स्लो है, वो रेंज करेगी, आपकी मार्केट अभी रेंज कर सकती है इन लेवल्स के ऊपर। स्टिल आपके पास जो है एनएफपी तक एक बेहतरीन जो एरिया मैंने आपको बताया है, आपके पास टाइम भी है, प्राइस जो है वो आपकी इन लेवल्स के ऊपर मूव कर सकती हैं, जा सकती हैं। हाँ जी, हमारे पास बिल्कुल ऐसे 100% आपकी बात ठीक है कि जब आपका माइंड पे आप लोग काम करते हैं ना, अपने माइंड के ऊपर, तो ही आप एक एक डिसिप्लिनरी ट्रेडर बन सकते हैं। जब तक आपकी साइकोलॉजिकली आप लोग स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनका एक ऐसा लग जाता है तो वो बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, उनका दो ऐसे लग जाते हैं वो मजीद पैनिक हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो अगर एग्रेसिव ट्रेड कर रहे हैं या अपने किसी भी लेवल के ऊपर ट्रेड को परफॉर्म कर लेते हैं, सो उसमें क्या होता है कि मार्केट जो है वो आपकी, अगर आप लूजिंग साइड पे चले जाएंगे तो क्या होगा कि आप मैक्सिमम ड्रॉडाउन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब अब आपके पास एक लेवल है, आपकी प्रॉपर प्लानिंग है, ट्रेडिंग प्लान है, इसको ट्रेडिंग प्लान को बोलते हैं, ट्रेडिंग प्लान बोला जाता है। आपके लेवल्स हैं यहाँ पे, जब मार्केट वहाँ पे आएगी तो आपने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशंस के दौरान आपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन चीज़ों को आपने फॉलो करना, राइट। तो इन चीज़ों को आप लोग किस तरीके से फॉलो करते हैं, जब मार्केट अपने उन लेवल्स पर आ जाती है तो आप लोग उन लेवल्स के ऊपर एविडेंस देखते हैं, एविडेंस देखने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट से प्रॉफिट लेते हैं और एग्जिट हो जाते हैं। जिस तरह कल मैंने आपको यहाँ पे एक लेवल बताया था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप मजीद इसको छोटा करके देखें, यहाँ पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपको, इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ और आपको थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली, आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, रेंज।
इस रेंज के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी बिल्ड की, अगेन यहाँ पे रेंज शुरू कर दी। इस तरीके से मार्केट ने रेंज शुरू कर दी। अब रेंज करने के बाद मार्केट में जो इसका लास्ट स्ट्रक्चर के बाद जो इसका बुलिश का एक डिमांड जोन था, एक अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग एरिया था, वहां पे मैंने ये चीज मार्क की थी कल, इसी लेवल इसी कैंडल के ऊपर, और उसको मार्केट ने टेस्ट किया और वहीं से मार्केट शूट कर गई बाइंग साइड पे। और बाइंग साइड में हमारे पास कौन कौन से लेवल थे कल के? 1830। 1830 का बेहतरीन एरिया था। अब अगर आप 5 मिनट पे आप देखें तो 5 मिनट पे भी मार्केट ने क्या किया, अपने इस एरिया को विच इज 1826, उसको उसने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट अब कॉन्टिन्यूसली बुलिश साइड पे मूव करती जा रही है। अब सेल साइड पे मार्केट तब है कि जब इस रेंज का मार्केट ब्रेकआउट कर दे डाउन साइड पे। इस तरीके से कीमत आपकी जो है वो रिएक्शन दे सकती है, अपने इस लेवल का टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद डाउन साइड पर है, लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, लोअर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद आपका ये टारगेट है। अगर आपको इस तरह एविडेंस मिल जाता है तो आपने बस उसमें ट्रेड करना है। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आप लोगों ने इसमें प्रॉफिट में होना होता है। इट डजेंट मैटर आपका अकाउंट $100 का है, $500 का है, आपने डेली का प्रॉफिट उठाना होता है। अगर आप डेली का प्रॉफिट अच्छे अकाउंट पे उठा रहे होते हैं तो जो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है वो 20 30 50 पिप्स की ट्रेड होती है। आप प्रॉफिट गेन करते हैं और मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। आप इसको लंबा चौड़ा होल्ड करके नहीं बैठते, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जिन्होंने अगर यहाँ से सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो वो उनका प्रॉफिट आधा हो चुका है, यहाँ पे हाफ भी बुक नहीं किया। सो इसमें जो एक मैक्सिमम चीज होती है कि अपने प्रॉफिट की बुकिंग करना बहुत जरूरी है। या जिस तरीके से यहाँ से जिन्होंने बाय किया था वो यहाँ पे आधा प्रॉफिट को क्लोज कर सकते हैं, या आपको 70 80% उसको क्लोज कर सकते हैं, बाकी को ब्रेक इवन करके आप उसको होल्ड रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे, तो आपकी मार्केट अगर रिवर्स साइड पे आ जाती है, सेल साइड पे आ जाती है, तो आपका सारा प्रॉफिट आपसे चला जाएगा। वो प्रॉफिट आपका नहीं रहेगा, बल्कि आपकी एक लूजिंग साइड पे मार्केट आ जाएगी, आपकी लूजिंग स्ट्रीट बन जाएगी। नहीं, एक ही चार्ट पे एनालिसिस किए जाते हैं सईद मोहम्मद। एक ही चार्ट के ऊपर एनालिसिस जो है वो किए जाते हैं। जिस तरह इस चार्ट के ऊपर जो है हमारे पास ये डेली का हमारा चार्ट है, राइट। अब डेली के चार्ट के ऊपर ये लेवल आपको मैंने बताया था, फिर ऊपर हमारे पास दो लेवल्स थे। अच्छा, डेली के बाद हम लोग जाते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे जो है वो मूवमेंट देख रहे होते हैं कि मार्केट की किस तरीके से मूवमेंट जा रही है, किस तरीके से मूवमेंट चल रही है। जिस तरीके से अगर मैंने 4 आवर पे आपको यहाँ पे ये इस तरह ट्रेंड लाइन याद होगी, मैंने इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन मार्क करके दी थी इस लोअर हाई पॉइंट से यहाँ तक, राइट। इसको मैंने फिर 1 आवर पे थोड़ा सा मजीद इसको मॉडिफाई किया था, आपको यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से लगा के दी थी, और इस लो तक। ये मेरी होगी 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि ये इसकी स्क्रीनशॉट भी लेके रखिएगा, ये आपका राइजिंग वेज पैटर्न है, ये आपका रिवर्सल पैटर्न होता है। और मार्केट में आपको ये चीज़ बताई थी कि इसकी जो प्राइस की क्लोजिंग है यहाँ तक इसका टारगेट होगा। नीचे आप विक पे लगाएंगे या इस विक पे लगाएंगे तो वो मार्केट वहां से स्पाइक करके बाय साइड पे चली जाती है, और आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं होती। सो ये हमारा ऑलरेडी विनिंग है, राइट। ये हमारा ऑलरेडी विनिंग है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है कि मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग साइड पे मूव दे रही है। सो बाइंग साइड पे मूव देने के लिए हम लोगों ने क्या देखना होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैंने जो 5 मिनट पे कल आपको बताया कि मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, सेकंड आपका 1830 पे होगा, और थर्ड आपका 1839.50। और ये हमारे पास H1 का एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मार्केट उसको टेस्ट करके डाउन साइड आ सकती है अपने सप्लाई एरिया को। और AUD USD का भी आपका सेम है।
अच्छा, आप H1 पे ट्रेड लेके M15 की रिजेक्शन देखते हैं। देखिए, H1 पे ट्रेड ली जा सकती है बिल्कुल, लेकिन M15 की आपकी कितनी 1 2 3 4 कैंडल्स क्लोज होती हैं तो H1 की कैंडल बनती है। सो M15 पे मार्केट डाउन साइड पे भी मूव कर सकती है, बाय साइड पे भी मूव कर सकती है। अगर आप H1 पे देख रहे हैं तो H1 के लिए फिर क्या होता है कि आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है कैंडल क्लोजिंग के लिए। इसलिए बताया जाता है कि आपने जितनी भी ट्रेड करनी होती है H1 के ही टाइम फ्रेम पर करनी होती है, लेकिन जो एविडेंस होते हैं वो आपने 15 मिनट पे, समटाइम्स लोग 5 मिनट्स पे इतनी अच्छी ट्रेड करते हैं कि 5 मिनट्स के एविडेंस के ऊपर वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद प्रॉफिट उठाते हैं और मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। अगर आपकी होल्डिंग पावर नहीं है तो शुरू में आप स्मॉल प्रॉफिट्स बुक करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, किस तरीके से, आपका अकाउंट साइज, वॉट एवर योर अकाउंट साइज, आप इसमें ये चीज़ करें कि आप मिनिमम प्रॉफिट को बुक करना शुरू करें, लाइक स्कैल्पिंग के लिए 30 पिप्स, 20 पिप्स। अगर आपकी उस पर ग्रिप हो गई है और आपको पता है कि मैं 15 मिनट पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप 15 मिनट पे काम करें। आप जो है 15 मिनट से बड़े टाइम फ्रेम पर चली जाएं, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर। इस तरीके से जो आपके बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 4 आवर का ये एक बेहतरीन लेवल था, यहाँ से मार्केट ने सेल होना था तो मैं इसको यहाँ तक होल्ड रख सकता था, राइट। आपने हाई से सेल किया तो मार्केट आपको 80 पिप्स का अच्छा रिवॉर्ड देगी ऑलरेडी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ड्रॉप दे दिया तो ये आपका सारा बोनस है। आपने यहाँ से सेल किया हुआ हाई से, और बाकी को आपने ब्रेक इवन के साथ होल्ड कर लिया, आधी प्रॉफिट टेकिंग उससे कर ली, आधी प्राइस आपने होल्ड में रख दी। सो ये जितना ड्रॉप आएगा ये आपका बोनस होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका अकाउंट जो है वो तेजी से ग्रो भी करेगा, और आपको जो है ट्रेडिंग का पता चलना शुरू हो जाएगा कहाँ तक आपने होल्ड करके रखनी होती है। अब हमें भी नहीं पता होता कि हम लोगों ने अपनी ट्रेड को कहाँ तक होल्ड कर रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से आपने बाय किया हुआ है डाउन साइड से, तो इसकी जो होल्डिंग होगी आपकी इस साइड तक होगी। इससे ज्यादा जो है वो होल्डिंग एक्सपेक्ट करनी भी नहीं चाहिए शुरू में, इनिशियली। ये लेवल्स जो आपको बताए जाते हैं, इन लेवल्स का मकसद होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका इन लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर के बड़े स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं और ये इनको प्रॉपरली स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो कर रहा होता है। सो आप इन लेवल्स को देखा करें और इन लेवल्स के ऊपर प्रैक्टिस किया करें। फिर आपको, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। आप सिर्फ देखते रहेंगे मार्केट तो चल रही है, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको प्रैक्टिस ना करें। लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक है या डिमांड जोन जिनको बुलिश का बोला जाता है या सेल्स का बोला जाता है, इसकी मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल बता सकता हूँ, छोटी सी। आपका स्ट्रक्चर जो है आपका बुलिश साइड पे ब्रेकआउट दे गया तो हम लोग क्या वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट दोबारा नीचे आ जाए। अब मार्केट क्या होती है कि दोबारा अगर इसी तरीके से सिंपल बाय साइड पे गई है, डाउन साइड पे आई है, रिट्रेसमेंट करने के बाद डाउन साइड पे चली जाएगी, आपका एसएल हिट हो जाएगा। सो जो आपका इस एरिया के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होगा वो आपका नहीं चलेगा, राइट। सो इसको प्रॉपर प्ले करने के लिए आपके पास रूल्स होते हैं कि मार्केट आपकी 1 2 3 हायर हाई बनाते और उसके बाद डाउन साइड पे आए, यहाँ पे रेंज करे टू बिल्ड अप सम लिक्विडिटी इंटरनली, और उसके बाद इस एरिया का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको चलाए और फिर बाय साइड पे मूव करे।
सो इसके मतलब क्या होगा कि ये एरिया आपका हमेशा ठीक होता है, लेकिन उसको प्ले करने के लिए आप लोग थोड़ी गलती कर देते हैं। सो उसमें प्ले करने के लिए क्या होता है कि मार्केट मिड में कहीं रेंज करे, या जो है इम्पल्सिवली मूव ना दे, डायरेक्ट नीचे ना आ जाए, रेंज करे, उस रेंज का ब्रेकआउट करे, स्पाइक डाउन लगाए, और उसके बाद मार्केट आपकी बाय साइड पे मूव कर जाए। फिर आपके जो बुलिश के ऑर्डर ब्लॉक होंगे वो आपके चलेंगे, या सेम आपकी बेरिश के जो ऑर्डर ब्लॉक होंगे वो भी चलेंगे। देखिए 20-30 पिप्स मार्केट मूव कर चुकी होती है, तो आप जो है H1 का अगर लेवल है तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप 5 मिनट पे जाके एंट्री किया करें। आपने 5 मिनट पे एविडेंस देखना होता है, तो 5 मिनट पे इतनी ज्यादा मार्केट कभी मूव नहीं देती, आपको शायद 5 पिप की मूव मिली होगी, तो आपका जो एसएल होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा, जो हाई लेवल होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने उसका एसएल रखा होगा। अगर मार्केट ऑलरेडी जो है मूव दे जाती है, फॉर एग्जांपल आपका मूव हो जाता है लाइक 30 पिप्स मूव हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली आपकी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जब एसएल बड़ा हो जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का। ये देखें, ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना, जज्बाती इमोशनल, जो इसमें इमोशनल बिहेवियर होता है ट्रेडिंग के अंदर, ये सब इंसानों के साथ ऐसे ही है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट रोबोट। ठीक है ना, हम लोग रिपोर्ट्स नहीं हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर मेरा कोई अकाउंट है वो नेगेटिव जाना शुरू करेगा तो डेफिनेटली आई वुड गेट इमोशनल, और मैं इमोशनल इमोशंस पे जाके जब ट्रेड करूंगा तो अपना मजीद अकाउंट वॉश भी कर सकता हूँ, जीरो भी कर सकता हूँ, ये हर ट्रेडर। लेकिन जब आप एक टेक्निकली चीज़ों को देखेंगे, एक टेक्निकल वे में जाके, लाइक इमोशंस को साइड पे रखे, इसीलिए कहते हैं कि जब भी इंसान इमोशंस में हो, या ट्रॉमा में हो, या कुछ भी इस तरह मेंटल स्ट्रेस में हो, तो ट्रेडिंग की तरफ आए भी ना। ये आपका इमोशनली फैक्टर होता है, जिसकी वजह से इंसान इमोशनल होकर ट्रेड करेगा तो वो लूज कर देगा मार्केट पे। रिलैक्स होकर ट्रेड करेगा, इमोशंस के साथ ट्रेड नहीं करेगा, इमोशन लेस होकर ट्रेड करेगा, तो मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अदर देन दैट जो है वो इसमें ट्रेड करना बहुत रिस्की है, राइट। सो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी ठीक हैं, ये साथ साथ इसीलिए आपको गाइडेंस में दे रहा होता हूँ, ताकि आप लोग अपने इमोशंस और अपने साइकोलॉजिकली इन चीज़ों को साइड पे रख के ट्रेड करें, और मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट आप उठाया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यहाँ पे आपको एनालिसिस दिए जा रहे हैं उनकी एक्यूरेसी आपके सामने ही है। अब उन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने खुद पर्सनली ट्रेड करनी है, राइट। उसमें आप लोगों ने खुद पर्सनली प्रैक्टिकल करने हैं, देखने हैं कि वो लेवल्स किस तरीके से चल रहे होते हैं। सो उनकी एक्यूरेसी भी आपके सामने है, और ट्रेड्स भी आपके सामने हैं। बस आप लोग अपने थोड़े बहुत टारगेट्स जो हैं इनको अचीव करने की कोशिश किया करें, प्रैक्टिकल्स किया करें। पास्ट ट्रेड पे भी रिसेंटली हम लोग देख लेते हैं ना, यहाँ पे जो आपको रिसेंटली यहाँ पे इसी इसी ट्रेड के ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें, ये ट्रेड अब हो चुका है, यहाँ पे सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन इस पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से इस पे ट्रेड करनी होती है। नंबर वन थिंग व्हाट वी नीड टू सी, अब ये देखिएगा थोड़ा सा इस चीज को जरूर, कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया, हाई बनाया, रिट्रेसमेंट दी, और एक हाई बना दिया, राइट। यहाँ पे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अपने इस लो को ब्रेकआउट कर दिया, रिट्रेसमेंट दी, और यहाँ से अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक कर दिया। इट मीन्स कि आपका जो पैटर्न बनेगा अब वो किस किस तरह बना है, यहाँ पे आपका इस तरीके से ये लो ब्रेकआउट हुआ, लोअर हाई, और मार्केट ने अपने ये एक
आपका हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना दिया, राइट। इस तरीके से आपका ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनेगा, ठीक है ना। आपका ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन गया। अब आपने क्या किया, अब आपने 1 आवर के अंदर देखा कि मार्केट ने यहाँ पे रेंज की थी और डाउन साइड पे अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक कर दिया, और इसमें जो लास्ट आपकी बुलिश की कैंडल है, आपने उसको कर लेना है मार्क इस तरीके से, इस पूरी बुलिश की कैंडल को। और आपने अपनी एंट्री लगाने के लिए आपने वहां पे पीएल लगाना होगा। सो आप अपनी इस पूरी बुलिश की कैंडल के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से पीएल लगा सकते हैं। और आपने एसएल कितना लगाना है, इसके ऊपर लगा दें, या आप अपनी प्रीवियस इस हाई के ऊपर लगा दें, या इसके इतना बड़ा जितना आप एसएल अफोर्ड कर सकते हैं। सो एक नॉर्मल जो है अच्छा एसएल जो है इसी इसी रेंज के अंदर आपका कितना बनेगा, अराउंड 30 पिप्स आपका एसएल बनेगा। और इसका जो टारगेट है, अब डेफिनेटली मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, स्ट्रक्चर का शिफ्ट किया है, तो आपका टारगेट भी यहाँ तक डाउन साइड पे होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया भी था। अब आप देख लें कि मार्केट ने यहाँ तक आपको, और यहाँ पे मेरा पीएल लगा भी हुआ था, उस टाइम मेरा एसएल जो था 70 पिप्स का था। और मेरी एंट्री लेवल भी यहाँ पे मेंशन था 1853.50 और 1860.50 एसएल था, और टीपी इसका था 1810, 189 के आसपास मेरा टीपी था। लेकिन यहाँ पे आप डाउन साइड पे हमें टीपी का क्या वेट करना, मार्केट में आप अपनी मैनुअली पोजीशंस को भी क्लोज कर सकते हैं। सो अब आपने ये रेंज देख ली कि आपने यहाँ पे फिर लिमिट्स लगानी है और आपने एग्जीक्यूट करना है और एसएल का वेट करना है। यू डू नॉट हैव टू वरी कि मार्केट अगर अंदर चली गई है, स्पाइक लगा दी, ऐसा लग गया, तो वट एवर कोई हमारे पास कोई अच्छा और ट्रेड सेटअप मिल जाएगा, हम उसको प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आप लोग इन स्पाइक से डर जाएंगे या इन लेवल से डर जाएंगे, आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं एविडेंस बेस्ड के ऊपर जो है वो ट्रेड को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये लेवल मैंने मार्क किया है, इसको आप 30 मिनट पे जाएं, 5 मिनट पे जाएं, आप इसको मजीद रिफाइन कर दें जितना आपका एसएल छोटा हो। जैसे ही मार्केट अपने इस लेवल पर आती है, रिमेंबर दिस, राइट, अपने इस लेवल पर आती है, छोटे 5 मिनट पे अपने स्ट्रक्चर को इसी तरह लोअर लोस बनाना शुरू करती है, वहां पे इस तरह सप्लाई एरिया मार्क करती है, उधर स्पाइक लगती है, टेस्ट होता है और मार्केट सेल आ जाएगा। तो आप देख लें कि 5 मिनट पे तो आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत माइनर सा आपका एसएल हो जाएगा, छोटे से भी छोटा आपका एसएल हो जाएगा। सो बस आपने उन लेवल्स को प्ले करना है। अदर देन दैट अगर आप उन लेवल्स को प्ले नहीं करेंगे या डरते रहेंगे, तो फिर तो आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। सो होपफुली जो आपको ये चीज़ बताई है आपको समझ आई हो कि आज एनएफपी है ट्रेड सेफ एमबीएफएक्स चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर किया करें, अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करें कि आपको यहाँ की जो लर्निंग दी जा रही है वो आपको किस तरीके से जो टेक्निकली चीज़ें आपको बताई जा रही थी आपको समझ आ रही हैं। सो होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ की गाइडेंस दी जा रही है, और मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आपको बहुत अच्छी और मज़ीद एक इम्प्रूवमेंट जो है नज़र आएगी, और मज़ीद बेहतरीन लर्निंग की तरफ हम लोग कोशिश होती है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी लर्निंग कंटेंट्स प्रोवाइड कर सकें। एंड आई मस्ट से कि आप लोग इसको जो है एंजॉय भी कर रहे होंगे और आप इससे फ़ायदा भी काफ़ी उठा रहे होंगे। तो कोशिश किया करें कि आप लोग इन चीज़ों को देखा करें और इनसे फ़ायदा उठाया करें, राइट। और आपको जो भी टेक्निकल लेवल्स बताए जा रहे होते हैं तो उन पे आप लोग, आपके सामने ही मार्केट है, अपने टेक्निकल लेवल्स को समटाइम्स आपकी गलत हो जाती हैं, आपकी मार्केट अपने उन लेवल्स तक नहीं जाती, उन लेवल्स का ब्रेकआउट कर देती हैं। बट अगेन जो है मार्केट अपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यू कैन से 90%, 95% उन्हीं लेवल्स को टेस्ट कर रही होती हैं, उन्हीं लेवल्स को मार्केट जो है वो आपका उन्हीं लेवल्स के ऊपर टेक्निकल परफॉर्मेंस देखी जा रही होती है, और मार्केट उन्हीं लेवल्स को अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, प्ले कर रही होती है। सो आप लोग बस कोशिश किया करें कि डरा ना करें ट्रेड के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये लेवल भी है, तो इस लेवल पे अगर आ गई तो आपको ट्रेड मिल जाएगी, अदर देन दैट आपका छोटा सा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिकल में आपको समझ आ जाएगी कि रीजंस देखा करें कि मैं अगर यहाँ से बाय कर रहा हूँ मेरा रीजंस क्या होना चाहिए, यहाँ से मैं सेल करूंगा मेरा रीजन क्या है। इफ यू जस्टिफाई योर रीजन यू आर ए गुड ट्रेडर। अगर आप अपने रीजंस को, अपनी ट्रेड को जस्टिफाई नहीं कर सकते, देन यू आर ए कंफ्यूज ट्रेडर, यू डोंट नो एनी टेक्निकल्स। सो उसके लिए भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फराहम की जाएगी, एंड लेटर ऑन आई विल डू द अनाउंसमेंट एज वेल। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड एज वेल। ट्रेड सेफ, एनएफपी है अगेन गिविंग यू रिमाइंडर। अपना ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।